अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतु आखिरतु। ये देखो, हमने सूखे बोम्बिल की थाली बनाई, सूखे बोम्बिल का ठेसा बनाए, सूखे बोम्बिल का पटाटे का सालन बनाए, छाछ बनाए बघारा हुआ अलग तरीके से, और बाजरी की रोटी बनाई। ये रोटी देखो हफ्सा ने कैसी बनाई, एकदम नरम गुदगार। ये देखो फर्स्ट क्लास, देखो बहुत अच्छी एकदम फर्स्ट क्लास रोटी बनाई। अभी टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। हाँ, अब बता रहे आपको मैं, अभी इसको देखेंगे कैसा बनाए। सूखे बोम्बिल की थाली बना रहे। ये सूखा बोम्बिल है, ये देखो। इसको साफ करने का हफ्सा आपको बता दे। ये देखो ऐसे 1.5 इंच के टुकड़े किए हमने। बोम्बिल अपने हिसाब से लेने के, हमने 6-7 बोम्बिल लिए हैं। ये 4-5 टमाटर लिए हैं काट के, इमली लिए हैं। अपने खटास के हिसाब से इमली लो, हम इतनी सी इमली लेके को भिगाए। तड़का देने के लिए करी पत्ता है, लहसुन है, आधा लहसुन है, उसको कूट के लिए हम दस्ते में। और ये मेथी दाना चुटकी भर, और 1 टीस्पून जीरा है। 1 प्याज बड़ा वाला उसको काट के लिए। 2 आलू को काट के पानी में रखे हैं। 1/2 किलो बैगन को ऐसा काट के लिए। ये देखो ऐसा काट के लिए। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 2 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक, और तेल डालेंगे बड़ा चम्मच भर के। बनाने का तरीका बताएंगे। अभी ये बोम्बिल साफ करने का अक्सर बता रही। देखो ये भाजी वाला बोम्बिल है। हाँ, जो भाजी बनाएंगे ना बैगन की, उसका बोम्बिल है। देखो कैसा आजू बाजू का सब निकाल देने का, और इसको कैंची से काट डालने का। इसमें लंबा लंबा है, मतलब 1.5 इंच का, 2-2 इंच का काटने का। इसमें 2-2 इंच, 1.5 इंच का काटने का। ये देखो पेट बीट सब निकाल देने का उसका। देखो काटे, ये देखो ऐसे टुकड़े करने के, और मुंडी और दुमची सब निकाल देने की। आजू बाजू का भी निकाल देने। गुनगुना पानी लिए बोम्बिल धोने के लिए। ये देखो इसमें से धो के ये पानी से, साफ पानी से निकालने का। देखो गरम एकदम ज़्यादा पानी नहीं लेने का, नहीं तो बोम्बिल है ना पक्के निकल जाएंगे कुचरा हो जाएगा उसका। ये देखो अब इसको फ्राई भी करने का अपने को। देखो अभी ये बोम्बिल भाजी के हो गए। सूखे बोम्बिल का इसको हम लोग सालन बोलते हैं, तुम लोग तरकारी बोलते हैं। तरकारी भी है ना। अभी देखो बना रहे। तेल डालेंगे बड़ा चम्मच 1 भर के तेल डाले। तेल हमारा यूज किए ना है। अभी इसमें गरम होने दो। गरम होने के बाद बोम्बिल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोम्बिल को फ्राई करके लेंगे, अच्छा चूर करके लेंगे। आपको धोने का बताए, हाँ ऐसा ही धोने का। और हमारी बोम्बिल में से कचरा निकलता ही नहीं। देखिए कैसा बोम्बिल है, एकदम फर्स्ट क्लास। बोम्बिल भी अच्छा देख के लेने का। हमारे नसीब अच्छे के बोम्बिल भी अच्छे मिले हम लोग को। कोलिम भी अच्छा मिला, जेवला। और दूसरा क्या लाए रे? सूखा झींगा लाए, सूखा जेवला लाए, और कंडी भी अच्छी मिली, अच्छी बड़ी बड़ी कंडी मिली। बड़ी बड़ी नीलो कर है, उसने पूरा ढूंढ ढूंढ के निकाले। अभी इसको बोम्बिल को फ्राई हो गए। 5 मिनट तक हमने फ्राई किए। देखो ऐसा करेंगे ना तो सालन है, तरकारी है, भाजी है, जो भी है अच्छा टेस्टी बन जाता है। देखो बोम्बिल फ्राई करके निकालने। इधर है, देखो नीचे। अभी आलू को फ्राई करके निकालेंगे। आलू को पानी में इसलिए रखा जाता है, आलू को बैगन को इसके लिए रखा जाता है तो आलू काले हो जाते हैं।
इसके लिए अभी इसको अच्छे से फ्राई करके निकालिए। तो देखो आलू फ्राई हो गए, ऐसा ही कलर बदली करने का। देखो तो आलू टेस्टी लगते हैं और सालन भी मज़ेदार लगता है। ये देखो आलू निकाल दिए। अभी इसके बाद लहसुन डालेंगे पहले। ये देखो लहसुन और मेथी दाना। ये देखो ऐसा बना के खाओ, कैसा पता चलेगा आपको मेरे को बताओ। लहसुन का कलर बदली करके लेंगे। अभी इसमें जीरा डालेंगे। अभी करी पत्ता डंडी के साथ डालेंगे और चेहरे को पीछे करेंगे, नहीं तो वो छटकता है ना, चेहरे पे उड़ जाता है, इसके लिए। ये देखो सब फ्राई हो गया। अभी प्याज डालेंगे। इसी टाइम पे प्याज डालने का और प्याज को नरम करके लेने का, ज़्यादा काला नहीं करने का। अभी इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। तरकारी है तो नमक इसमें कम। इसको सालन भी बोल सकते, भाजी भी बोल सकते, तरकारी भी बोल सकते। हम लोग इसको सालन बोलते हैं, बोम्बिल का, सूखे बोम्बिल का सालन। अभी हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, ये 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून मतलब 1 टीस्पून है, 1 2 3 4 हो गया, मतलब 2 टेबल स्पून हो गया। नहीं तो ऐसा बोलो ना, 4 टीस्पून डाल रहे हम लोग। तो आप भी 4 टीस्पून डालो। देखो डाले। अभी क्या डालेंगे, बैगन। बैगन पानी में से निकाल के डालेंगे। बैगन डाल दिए। देखो फटाफट बनती है ये सालन बोलो, भाजी बोलो, तरकारी बोलो, लेकिन सूखे बोम्बिल का सालन हम लोग बोलते हैं। अभी इसमें इमली डालेंगे। इमली डाल दिए। देखो झटपट होता है, झटपट बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, पानी डाल दिए। अभी इसमें आलू डालेंगे, क्योंकि आलू फ्राई करके लिए, फिर भी थोड़े कच्चे हैं ना, आलू डाल दिए। अभी टमाटर डालेंगे। लास्ट में बोम्बिल। बोम्बिल फ्राई करके लिए हैं तो एकदम टेस्टी बनेंगे। अभी इसको ढककर रखेंगे और पकाएंगे 10 मिनट, फिर बताएंगे। देखो फर्स्ट क्लास सालन पक रहा है अच्छे से। हाँ ये देखो अपने बोम्बिल बैगन बटाटे का सालन। अभी इसको चक्के देखेंगे ये टाइम। हाँ देखो टेस्टी। हाँ बराबर नमक है, आलू कच्चा है। अभी हम और 5 मिनट पकाएंगे, फिर बताएंगे। अभी देखेंगे आलू हुआ कि नहीं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्ते से चम्मच मारिए, जो बैगन है ना टूट जाएगा। ये देखो आलू लिए। अभी क्या करेंगे, इसको हुआ कि नहीं देखेंगे। ये देखो आलू हो गया। अभी क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोम्बिल डाल दिए, कोतमीर डाल दिए। अभी इसको चम्मच चलाएंगे। चम्मच चला के कैसा पकाएंगे आपको बता रहे। टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। ये देखो अभी इसको क्या करेंगे, 5 मिनट तक ऐसा पकाएंगे, फिर उतारेंगे। देखो एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। देखो कितने अच्छे से हो गया। अभी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं।
अभी हम बोमिल का ठेसा बना रहे, सूखे बोमिल का ठेसा। गीले बोमिल का ठेसा नहीं बनता। ठेसे के लिए छोटे छोटे 1-1 इंच के टुकड़े कर लिए। ये देखो, ये बोमिल को साफ करके बताएगी। ये देखो, छोटे छोटे टुकड़े करने के ठेसा बनाने के लिए। ठेसा एकदम फर्स्ट क्लास। कौन सी रोटी बनाने वाली अफसा? बाजरे की रोटी बनाने वाली। अभी देखो, वो भी देखो कैसा बनाते हो। अरे भी देखो, ये पोमिल लिए हमने, 5 पोमिल लिए, उसको काट के लिए। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 2 लहसुन लिए बड़े बड़े, को छील के लिए। 1 टेबल स्पून जीरा लिए। और ये मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लो। मिर्ची लिए 10 मिर्ची है ये। और हमने 1 प्याली भर के सेंगदाना, उसको भून के उसका छिलटा छुड़ाएंगे। कोतमीर डालेंगे। अभी बनाने का तरीका बता रहे। अभी ठेसा बना रहे बोमिल का, सूखे बोमिल का। तो उसके लिए देखो, अब सब काट के बता रही आपको। पहले मुंडी निकाली, पेट बाजू का सब निकाल देने का। देखो, इसके छोटे छोटे 1-1 इंच टुकड़े करने की। ये देखो, ये ठेसा बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा बना के खाओ तो मालूम पड़ेगा आपको कितना अच्छा लगता है। बोमिल के ठेसे के लिए धोरे बोमिल। ये देखो, एक गर्म पानी है ये, मतलब एकदम गर्म नहीं, गुनगुना है। जैसा आटा गूंथते हैं ना गुनगुने पानी से, वैसा है। अभी ये दूसरे पानी में डालने का, धो के कचरा कुछ भी नहीं है। देखो कितने अच्छे बोमिल मिले। हमने आपको बताया हम कहाँ गए थे, वेलंकनी बीच में गए और सब सूखी मच्छी लेके आए। वो भी वीडियो देखो और जाके लेके आओ। अपने कोकनी लोग को मच्छी नहीं रहती तो चलता नहीं, बारिश में तो गीली मच्छी आती नहीं है, तो ये मच्छी खानी। देखो अभी ये देखो पानी साफ है। इधर देखो, ये भी पानी साफ है। अभी इसको फ्राई करके निकालने का। ये ठेसे का बोमिल है। बोमिल का ठेसा बना रहे। ये देखो, अभी क्या करेंगे, इसको भुनेंगे और फिर इसको छिलटा चुराएंगे और इसको कूटेंगे अफसा हमन दस्ते में। आपको बताएंगे। सेंग दाने को बोमिल का ठेसा बनाने का है ना, इसलिए इसको भून रहे। देखो भून के हो गया। अभी इसको छिलटा चुराएंगे और कूट के लाएंगे, हफ्सा कूटेंगे। अभी ये सेंगदाने के छिलटे कैसे निकालने के वो देखो। देखो ऐसा करेंगे ना और झटकी मारेंगे ना तो छिलटा निकल जाता है। ये देखो, ऐसा निकालने का छिलटा। एकदम आसान, मस्त बनाने का, मस्त खाने का, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। यही तेल में लहसुन डालेंगे और मिर्ची को ऐसा तोड़ तोड़ के डालेंगे, नहीं तो आग से पूरेंगे। अभी जीरा डालेंगे। इस टाइम जीरा डाल दिया। अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी सबसे पहले सेंगदाने को कूट कर लेंगे। धरधरा सा कूटेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंगदाने को अच्छे से कूट लिए। अब इसके अंदर ये मिर्ची और लहसुन और जीरा डालेंगे। इसको भी अच्छे से कूट लेंगे। ये भी डालेंगे और इसको भी अच्छे से कूट लेंगे। तो इसको भी देखिए अच्छे से कूट लिए। अब ये बोमिल डालेंगे और बोमिल को भी इसमें धरधरा सा कूट लेंगे, ज़्यादा नहीं, धरधरा कूट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो बोमिल का ठेसा है वो बनकर तैयार है। देखो कैसा होना चाहिए बोमिल का ठेसा, ऐसा इस तरीके से दिखना चाहिए। देखिए धरधरा सा इसको कूट लेने का हाथ से। अभी इसको हम सर्व कर लेंगे। बघारा छाछ बनाएंगे। हमको छाछ मिला नहीं, दूध की दुकान में छाछ मिलता है, मिला नहीं, इसलिए हमने ये अमूल छाछ लाए। अमूल छाछ में खटास नहीं रहती, तो 1 अक्खा नींबू डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। करी पत्ता है, ये देखो 3 मिर्ची लिए हैं, कश्मीरी मिर्ची है, ये तोड़ के लेंगे इसको। और 1 छोटा सा लहसुन है और 1 टेबल स्पून जीरा है
1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून राई डालना है। इसका बनाने का तरीका बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखो अलग तरीके से छाछ बना रही। ये देखो घी डाले, हमने तेल का बहुत बार बता चुकी है आपको, अभी घी का बता रही। और घी भी डालेंगे आज और हल्दी भी डालेंगे। ऐसा भी खा के देखो, ऐसा भी बना के देखो, वैसा भी बना के देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी डाल दिए। अभी ये लहसुन का कलर बदली करेंगे। लहसुन डाल दिए। अभी जीरा और राई डालेंगे। देखो हमने कैसा पकड़े इसको। हमारी अफसा ज़्यादा बर्तन नहीं निकालती, बोलती भुकसनी मेरे को ही पड़ता है, इसलिए। अभी राई जीरा को अच्छे से तड़कने देंगे। करी पत्ता गया है अंदर आधा आधा हाथ में है, कोई बात नहीं। अभी करी पत्ता डंठल के साथ, गाँवटी करी पत्ता है ना अफसा के हाथ का, डंठल के साथ गया तो कोई परवाह नहीं। अभी इसको अच्छे से तड़कने देंगे। अच्छे से तर हो गया, फिर बताएंगे आगे। हल्दी डालेंगे। हल्दी को अच्छे से भुनेंगे कच्चापन जाने तक। अलग तरीके का छाछ बता रही आपको। देखो ऐसा भी हमारी अम्मा बताती थी, मेरी बुआ बुआ। ये देखो हो गया। अभी इसको, अभी ये तड़का है ना इसके अंदर डालेंगे, छाछ के अंदर डाल दिए। अभी क्या करेंगे, नींबू कहाँ है अफसा, नींबू दो। अभी नींबू डालेंगे। नींबू इसके लिए कि ये रेडीमेड छाछ है ना, खट्टा नहीं रहता है, तो करी भी बनाएंगे इसकी ना, तो भी नींबू डालना पड़ता है, खट्टा नहीं रहता है इसके लिए। अगर वो इधर का रहता, डेयरी का छाछ रहता है ना, तो खट डालने की जरूरत नहीं। अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी ये कोथिमीर डालेंगे। हो गया एकदम छाछ तड़के वाला बना के तैयार, फर्स्ट क्लास। बाजरे की आटे की रोटी बना रहे, एकदम नरम सॉफ्ट, एकदम चावल की रोटी की तरह, एकदम फर्स्ट क्लास। ये हमने आटा ली है 200 ग्राम। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, पानी डालेंगे 1.5 गिलास। ये देखो पानी गर्म करने रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो पानी अच्छे से उबल गया, अच्छा सा पानी को खोलने का। ये देखो अभी इसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डाले। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आटा डालेंगे और गैस को बंद करेंगे। देखो डाले आटा। अभी गैस को पहले बंद करेंगे। अभी इसका मिलाएंगे 1.5 गिलास पानी। हाँ कितना आटा है वो हिसाब से 1.5 गिलास पानी बराबर है। तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोमिल का ठेसा बना रहे। देखो तेल डाले। अभी इसमें बोमिल फ्राई करेंगे। बोमिल को कुरकुरीत ऐसा करने का, बोमिल को कि कुटते ही उसके से हमन दस्ते में कुटने का है, सिल के पत्थर पे नहीं। आपको सिल के पत्थर पे कुटेंगे और अच्छा लगेगा, लेकिन हमारा सिल का पत्थर अभी है, लेकिन बहुत अंदर है, वो सामान है सामने, इसलिए हम हमन दस्ते में कूट के बताएंगे। तो एकदम कुरकुरीत बनाने का। अभी देखो फ्राई हो गया, अच्छे से कुरकुरीत हो गया। अभी इसको निकालेंगे। ये देखो ऐसा निकालने का, तेल छान छान के निकाल दो। ये देखो आटा हो गया, अच्छे से मिला दिए हमने पानी में। अभी इसको ढककर रख के छोड़ देंगे साइड में। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। बाजरी का आटा लिए हैं। बाजरी का आटा हरा रहता है, नाचनी का लाल रहता है, और जवारी का सफ़ेद रहता है। जवारी और भी एक आती लाल आती, वो अच्छी नहीं लगती रोटी। अभी ये बाजरी के आटे का ठेसा के साथ बहुत टेस्टी लगता है। अभी देखो हफ्सा गूंद के बता रही आपको कैसा गूंदने का, हम उसको सिखा चुके हैं। देखो
गरम रहता ना तो ऐसा गूंदने का, ठंडा होने का हाथ से गूंदने का। गलास इसके लिए लिया जाता है, गलास लो, वाटी लो, प्याला लो, जो भी चपटा बर्तन रहेगा नीचे से वो लेने का, और गुटली उसकी जितनी है उतनी तोड़ने की, दबा दबा के तोड़ने की। अभी गुटली तोड़ के हो गई, भी हाथ से गूंदेंगे, पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और हाथ से गूंदेंगे। ये देखो अब सा गूंद रही ना वैसा। ऐसे इतना नरम होना चाहिए, ऐसा नरम रहेगा ना। अब बताती हूँ आपको, पेड़ा बना के गोल करने का उसको और चपटा करने का, तो मालूम पड़ेगा। अगर फूट गया तो समझने का आटा बराबर गूंद के नहीं हुआ, ऐसा समझने का। देखो, और अगर फूटा नहीं, ये देखो फूटा नहीं, अभी बराबर हो गया आटा। अभी आपको बना के बताएंगे। अभी देखो पेड़ा बनाए, अभी इसको देखो बेल के बताएंगे। सूखा आटा है ना, उसके अंदर लपटेंगे पेड़े को। अभी इसकी चांदी बनाएंगे, चांदी बनाने का तो रोटी बेलेंगे फटाफट। जैसे चावल की रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही हम लोग नाचनी, बाजरी, जवारी की रोटी सेम वैसे ही बनाते हैं, एकदम नरम कापूस की जैसी बनती है। क्या करी मैंने, इसको देखो उल्टे हाथ से ये तरफ से क्या करने का, ऐसा राउंड घुमाते रहने का, यहाँ से मतलब थोड़ा सा प्रेस करते जाने का, और ये अंगूठे और उंगली की मदद से इसको इस तरीके से ऐसा आगे करते जाने का और यहाँ से दबाते जाने का। अब जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर लेने का। इससे आटा अगर बरोबर गूनेंगे तो ये पूरी रोटी भी बन जाती है। अभी तो थोड़ी मेरे को प्रैक्टिस हो गई है, नहीं तो पहले मैं थोड़ी ही, मतलब क्या बोलते इसको मम्मी, ज्यादा बड़ी नहीं बनाती थी। हाँ, अभी क्या आदत हो गई है तो हो जाता है, बन जाता है। देखो अभी जितनी बड़ी बनेगी उतनी बड़ी बना लेंगे। देखो ऐसा करते और आपको अगर ये आटा नहीं जमता है, चिकना हो रहा है, तो क्या करो, जवारी, बाजरी, नाचनी सब एक साथ मिलाओ थोड़ा थोड़ा करके, उसकी रोटी बना। गेहूं का आटा भी लो उसमें, तो रोटी तुमसे बनेगी अच्छे से, टूटेगी नहीं। आदत नहीं ना इसके लिए। मेरे को कोई बोलने ही नहीं दे रहा है, मेरी बात की कोई नहीं तो बोल। अरे बोलना। ना तुम बोलने दे रहे, नारवा बोलने दे रही है। नहीं जाने, अब तो मैंने बोलूंगी। नहीं बोल। नहीं। अरे बोलना, वो लोग को पता नहीं क्या है ना। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। मतलब नाचनी, बाजरी, मल्टीग्रेन इसी को बोलते हैं, कि उसमें चने का आटा भी डाला हुआ रहता है, उसमें जवारी, बाजरी, नाचनी सब यही सब। हाँ, तो इसने मोटी हुई थी तो इसने ऐसा ही करी, ऐसी डाइट करके दुबली हो गई है, और फिर ताकत कम हो गई एकदम। इसके लिए हम लोग उसका खाना पीना वापस चालू किया, नहीं तो बंद करी थी करी। यही रोटी, सूखी चटनी लेके, नहीं तो ठेसा लेके खाती थी वो मिल का। देखो 2 गेहूं की रोटी अगर खाते हैं और उसके बदले में एक, मतलब ये नाचनी की, जवारी या बाजरी की कोई भी एक रोटी खाते हैं, तो वो पूरा डे, मतलब आधा दिन जो है ना, फुल डे नहीं, हाफ डे का पूरा, हाँ, पेट भरा हुआ रहता है एक रोटी खाकर। और फिर इसमें कैल्शियम, नाचनी तो बहुत अच्छी है, नाचनी के अंदर कैल्शियम भी है और आयरन भी है, और डायबिटीज के लिए अच्छी है वो नाचनी नहीं, वो लाल वाली नाचनी बराबर। हाँ, नाचनी। ये बाजरी है, वो नाचनी है। जवारी सफेद रहती। जवारी की रोटी चावल की रोटी की तरह कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, लेकिन लाल जवारी की खाए नहीं जाती, ऐसी रहती है लाल जवारी। देखो ये भी अच्छे से हो गई एकदम, कितने अच्छे से हो गई। अभी तवा गरम होने के बाद डालेंगे, गरम हुआ नहीं अभी तक। देखो कितने बार मैं उठा रही हूँ, कितने बार फेंक रही हूँ, कहीं से भी ये टूटी नहीं है। ऐसे ही बनाने आटा अच्छा गूंदेंगे ना तो रोटी अच्छी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा गरम हो गया, देखो कितनी अच्छी रोटी बनी, फर्स्ट क्लास। अभी इसको 5 मिनट एक तरफ से, 5 मिनट एक तरफ से बताते हैं, ऐसा सेकने का। देखो 5 मिनट हो गए, देखे। अब बताएंगे, इधर 5 मिनट करेंगे फिर बताएंगे। अभी देखो 5 मिनट उधर से हुई, 5 मिनट इधर से। देखो कितने अच्छे से रोटी फूक गई, एकदम फर्स्ट क्लास। उठने का ये देखो, ऐसी रोटी बनाने की।
अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे प्यारा यूट्यूब का परिवार है, उनको मैं दुआ कर रही हूँ, अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे यूट्यूब के परिवार को सलामत रखो। जो देखते उनको भी सलामत रखो, नहीं देखते उनको भी सलामत रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे बहुओं है, मेरे बेटियों है, मेरे बेटों है, मेरे पोतों है, पोतियाँ हैं, बहन है, भाई है, भांजे है, भांजिया है, जो भी है सब मेरा पूरा यूट्यूब का परिवार है, उनको सलाम कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारे हर मुसीबत, हर परेशानी खलास हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारे हर मुश्किल आसान हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी सब बीमारी शफात हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी उम्र दराज हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम हर मुश्किल से बचे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी हर मेहनत कामयाब हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।